आदेश आदेश। आज बात करेंगे भैया धनु राशि की। धनु राशि के लिए मई महीना कैसे रहने वाला है, इसी पर आज पूरा आपको बताएंगे कि किस प्रकार से शुभ होगा, कैरियर का क्या हाल होगा, शादी की क्या स्थिति होगी, दाम्पत्य जीवन कैसा रहेगा, प्रेम संबंध कैसा रहेगा, नौकरी के क्या योग चल रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं सूर्य देव की। ग्रहों के राजा सूर्य देव 15 मई तक उच्च के होकर के आपके पंचम भाव में बैठे हुए हैं, और वो कहाँ के स्वामी हैं? नवम भाव के स्वामी हैं। तो नवमेश का पंचम भाव में बैठना भैया बहुत ही गजब का है। सबसे पहले तो भाग्य आपका हर कदम पर साथ देगा। भाग्य की बदौलत आपको हर वो चीज मिलेगी जो आप चाहते हैं। भाग्य की बदौलत और पिता के आशीर्वाद से जितनी ऊंचाइयां आप छूना चाहते हैं, उसी के अनुपात में आपको ऐसे संसाधन सूर्य देव मुहैया करा देंगे कि आपका सपना बहुत जल्द पूर्ण हो सके। सूर्यदेव का पंचम स्थान में बैठना शिक्षा के लिए बहुत ज़्यादा गजब का रहने वाला है। शिक्षा में आपको बहुत बड़ी उपलब्धि मिलने वाली है। अपने पिता का नाम रोशन करने वाले हैं। अपने ज्ञान के बल पर एक प्रकाश आप पूरे समाज में मई माह में फैलाने वाले हैं। दिक्कत सूर्यदेव यहाँ पर बैठ करके प्रेम संबंधों में कड़वाहट लाने का करेंगे। तो यदि प्रेम संबंध आपके हैं तो भैया आपको ईगोइस्टिक नहीं रहना, अपनी नहीं चलानी, दूसरे की भी सुनने का पूरा प्रयास करना है। तभी ये रिश्ते आपके बहुत आगे तक जाएंगे। अन्यथा कड़वाहट जो एक बार आ जाती है वो फिर जिंदगी भर नहीं मिटती है, चाहे रिश्ता बन ही क्यों ना जाए। तो इस बात का आपको पूर्ण रूप से ख्याल रखना है। वहीं जो गर्भवती स्त्रियां हैं 15 मई तक उनको पूर्ण रूप से सावधान रहना है। अपना पेट में पल रहे बच्चे का ध्यान रखना है। इसमें लापरवाही भारी पड़ सकती है। और भैया 15 मई तक यदि धनु राशि वाले जो दंपत्ति हैं, जो कंसीव करना चाहते हैं या जो फिर गर्भ माताएं धारण कर चुकी हैं, पति और पत्नी दोनों को भी नॉन वेज का सेवन करने से पूरी तरीके से बचना होगा। अन्यथा आपके सामने कुछ ना कुछ दिक्कत आ सकती है। 15 मई के बाद सूर्यदेव आपके छठे स्थान में आ जाएंगे। सूर्यदेव का छठे स्थान में आना अच्छा होगा, क्योंकि ये क्रूर ग्रहों की संज्ञा में आते हैं और रोग रिपु ऋण को आपको पूरी तरीके से समाप्त करेंगे। अब वैसे आपको बचाएंगे, धार्मिकता की ओर आपका रुख करेंगे। यहाँ पर गुरुदेव विराजमान है, तो सूर्य और गुरु की युति छठे स्थान में आपके विरोधियों को पस्त करने के लिए पूरी तरीके से एक पॉलिसी बना रही है। तो 15 मई के बाद यदि कहा जाए कि आपके जितने भी शत्रु थे वो आपके सामने आने से भी डरेंगे, तो कोई बहुत बड़ी अतिशयोक्ति नहीं होगी। 15 तारीख के बाद आपके जो प्रेम संबंध हैं 15 मई के बाद उनमें दोबारा से निखार आएगा। तो हम कहते हैं कि भैया बात को बिगाड़ने से कोई फ़ायदा नहीं। हल्की फुल्की यदि बात बिगड़ भी गई है तो उसको और आगे मत बढ़ाएं, क्योंकि 15 मई के बाद सूर्यदेव के गोचर के कारण यह स्थितियां संभलने लगेंगी। गुरुदेव आपके छठे स्थान में बैठे हैं और वो आपके लग्नेश होते हैं और आपके चतुर्थेश होते हैं। लग्नेश और चतुर्थेश का छठे स्थान में बैठना तो अच्छा नहीं होता भैया, क्योंकि गुरुदेव सर्वाधिक शुभ ग्रह हैं और छठे स्थान में बैठ कर के वो अपनी पूरी ताकत रोग रिपु ऋण को समाप्त करने में लगा देते हैं। हालांकि सूर्यदेव 15 मई के बाद आएंगे तो बहुत सपोर्ट करेंगे गुरुदेव को, लेकिन जब सूर्यदेव चले जाएंगे उसके बाद गुरुदेव तो यहीं पर बैठे होंगे ना। तो आप कोशिश कीजिए कि अपने खाने पीने पर पूरा ध्यान रखें, अपने दिनचर्या को व्यवस्थित करके रखें, जिससे कि कोई रोग का खतरा आपको ना बने। रिपु और ऋण यानी कि शत्रु और जो ऋण है उससे भी आपको बच करके रहना है भैया। गुरुदेव आपको यहाँ पर सपोर्ट करने के लिए पूर्ण रूप से तैयार रहेंगे, लेकिन अनावश्यक चीजों के लिए आपको किसी भी हालत में ऋण नहीं लेना। बेमतलब में आपको शत्रु नहीं बनाने, बस यही आपको अपने जीवन का सूत्र बनाना है। अन्यथा आपको थोड़ी सी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। गुरुदेव की दृष्टि, पांचवी दृष्टि जो होगी वो होगी आपके 10वें भाव पर। गुरुदेव की जो दृष्टि है 10वें स्थान पर, वो आपके लिए कल्याणकारी होने वाली है भैया। लेकिन 11 तारीख के बाद
11 मई के बाद ही आपको इस दिशा में लाभ होगा। तो 11 मई के बाद ही कैरियर में आपके तरक्की होगी। 11 मई तक यदि कैरियर में कोई परिवर्तन आपके होता है तो उसको आप एक्सेप्ट मत करें, रोक सकते हैं तो रोक लीजिए, क्योंकि राहु देव की दृष्टि और मंगल देव की दृष्टि सीधी आपके दशम स्थान पर रहेगी और उस दशम स्थान के स्वामी नीच में है। राहु के साथ भ्रामकता का योग बनाएंगे, जड़त्व का योग बनाएंगे, दोष बनाएंगे, तो आपको बच करके रहना है। वहीं 12वें घर पर बृहस्पति की दृष्टि भी है भैया, है ना, और वहीं राहु और मंगल की दृष्टि भी रहेगी। तो मंगल तो अपने घर को बर्बाद नहीं होने देंगे, लेकिन राहु भ्रामक जाल बनाते हैं। तो आप 1 जून तक हम कहेंगे कि कोई भी विदेश का कार्य मत कीजिए, विदेश की डील मत कीजिए, विदेश से संबंधित कोई भी कार्य मत कीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। और यदि बहुत ज़रूरी है कि नहीं यार विदेश का काम हमको करना ही है, हमारे पास प्रेशर आ रहा है, तो भैया फिर 11 मई तक तो कम से कम आपको रोकना होगा, क्योंकि उस वक्त आपकी बुद्धि बहुत तीव्र हो जाएगी, क्योंकि आपके जो सप्तम स्थान है और आपका जो दशम स्थान है वो बहुत मजबूत स्थिति में आ जाएगा, क्योंकि उसके स्वामी पंचम भाव में होंगे। लेकिन भैया एक चीज़ आपको कहेंगे कि विदेश में जाने से पहले, विदेश की कोई भी चीज़ एक्सेप्ट करने से पहले टर्म्स एंड कंडीशंस को पढ़ लीजिएगा, क्योंकि कोई ना कोई व्यक्ति आपके साथ धोखा इस दौरान कर सकता है। 1 जून तक यह खतरा आप पर मंडराता रहेगा, क्योंकि मंगल और राहु की संयुक्त दृष्टि यहाँ पर रहेगी। अब गुरुदेव को मजबूत करने के लिए, गुरुदेव के संकटों को दूर करने के लिए, गुरुदेव की ताकत बढ़ाने के लिए एक उपाय आपको बताएंगे, क्योंकि भाई आपके लग्नेश हैं तो वो 6ठे स्थान में गए, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा रोग तो आपको बढ़ेगा, इम्यूनिटी तो आपकी कमजोर होगी, उसका उपाय बताएं। उससे पहले शनिदेव का बताएंगे। शनिदेव कि आपका 7.5 ढैया पनौती कंटक शनि कुछ नहीं चल रहा, लेकिन शनिदेव की जो दृष्टि है ना, 3 भाव में शनिदेव कारक होते हैं, बहुत अच्छा रहेगा, पराक्रम आपका बढ़ाएंगे। लेकिन पंचम पर दृष्टि होने से थोड़ा प्रेम संबंधों में आपको सावधान रहना है, धार्मिकता में बढ़ चढ़ करके आपको प्रतिभाग करना है, और 12वां भाव यानी कि विदेश भाव, इसमें कोई भी कार्य करना है तो बहुत सोच समझ करके करना है, अन्यथा आपको दिक्कतों का सामना भैया करना पड़ सकता है। गुरुदेव आपके लग्नेश है, इनको मजबूत करने के लिए क्या करें, बृहस्पतिवार को केले का पत्ता ले आए, उस केले के पत्ते को धो करके उसमें सुबह के वक्त भोजन करें, उसको धो लें, फिर दोपहर का भोजन भी उसी में करें, उसको धो लें, और रात्रि में भी उसी पर भोजन करें। उसको धोने के बाद अपने घर के बाहर किसी भी पेड़ की जड़ में उस पत्ते को डाल दें। प्रत्येक बृहस्पतिवार इसी तरह के कार्य करें तो बृहस्पति देव की ताकत आपको मिलेगी और रोग आपके दूर होंगे। जो लग्नेश का खष्टेश में बैठने का जो दुयोग बन रहा है उससे आपको मुक्ति मिलेगी, आपके जीवन में खुशहाली आएगी। और जो केसर होता है ना, केसर खीर बनाइए बृहस्पतिवार को केसर डाल करके और उसका भोग श्री हरि विष्णु को लगाइए, तो इससे आपका जो लगन है वो जहाँ मजबूत होगा वहीं आपके सुख बढ़ जाएंगे। माता की तबीयत जो खराब होनी थी वो नहीं होगी, घर में सुख आनंद की अनुभूति होगी आपको। आदेश आदेश अलख निरंजन। हर हर महादेव।